संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु की स्तुति हो। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। आज के दिन हम 3 बातों पर विशेष रूप से मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ने अपना शरीर और रक्त देकर अपने प्रेम की अनूठी निशानी दिया और परम प्रसाद की स्थापना किया और अपना मिशन कार्य को आगे जारी रखने के लिए उन्होंने पुरोहिताई की स्थापना की। अपने प्यारे शिष्यों का पैर धोते हुए एक उत्तम उदाहरण प्रभु ने प्रस्तुत किया और इन 3 बातों को आज के दिन हम याद करते हैं। आज के इस दिन सर्वप्रथम हमें अपने पुरोहितों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करने की जरूरत है। उनके समर्पित जीवन और उनके हरेक कार्य में वे कामयाब होने के लिए हमें प्रार्थना करना है और परम प्रसाद को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देने के लिए हमें कोशिश करना है और उसका शक्ति, परम प्रसाद की शक्ति का अनुभव हमें करना है। अंत में हमें प्रभु के सेवा भाव को अपनाने का प्रयास करना है। टुडे जीसस इज इनवाइटिंग अस टू इमिटेट हिम। प्रभु अपना अनुकरण करने के लिए हमें बुला रहा है। प्रभु कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोने चाहिए। और प्रभु कहते हैं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। ये प्रभु का निमंत्रण है और इस निमंत्रण में उसको पूर्ण भरोसा है। किस पर उसका भरोसा है? हम हरेक पर, उनके शिष्यों पर। और किन किन बातों में हमें प्रभु यीशु का अनुकरण करने की जरूरत है? सबसे पहला, हमें प्रभु यीशु के विनम्रता का अनुकरण करना है। शिष्यों के पैर धोते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। दूसरा है पाप क्षमा का। थ्रू द वॉशिंग ऑफ द फीट, जीसस रिमाइंड्स अस टू बिकम conscious of our need to be cleansed, to be washed. हम सबको शुद्ध होने की जरूरत है। In order to become dispensers of God's forgiveness, one needs to experience God's forgiveness and mercy. और इस दया और क्षमा का साधन बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। पुरोहिताई का
अर्थ भी यही है। तीसरा है, प्रभु के प्यार का अनुकरण हमें करना है। प्रभु कहता है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी किया करो। इन तीनों बातों में हमें प्रभु का अनुकरण करने की जरूरत है। प्रभु ने अपना अनुकरण करने के लिए क्यों कहा? Jesus always encouraged his disciples to create a community of equals. बराबरी का एक समुदाय की स्थापना करने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया। For this, he asked them to practice the spirituality of डाउनवर्ड मोबिलिटी। स्वयं अपने आप को सबसे छोटा बनाते हुए प्रभु ने झुकना सिखाया। समानता का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं वह अपने शरीर को तोड़ा और जो यह शरीर खाता और उसका रक्त पीता है वे एक समान बन जाते हैं, उनके शरीर के अंग बन जाते हैं। We become equals. Everyone becomes important. Everyone has a place. By breaking himself, he brings unity and breaks all the barriers. गरीब और अमीर, ज्ञानी अज्ञानी, बलवान और कमजोर, नर और नारी, संत और पापी, प्रभु सबको अपनाते हुए समानता का एक समाज स्थापित करना चाहते हैं। और प्रभु आपको और मुझे बुलाते हैं इस कार्य के लिए। The one who imitates him will create a just society and a community of equals. अब एक और सवाल आता है, प्रभु का इस प्रेम और क्षमा का अनुकरण नहीं करने से क्या होता है? प्रभु का अनुकरण नहीं करने से एक व्यक्ति स्वयं का नाश करते हुए दूसरों के लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। यूदस इस्करियोती इसका जीता जागता उदाहरण है। पद और पैसा ऐसे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। एंड एक्सप्रेशंस ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप become means of exploitation and betrayal. पेत्रुस अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु का अनुकरण करते हैं। वह स्वयं एक प्रभु यीशु के क्षमा का, शांति और चंगाई का साधन बन जाता है। आइए हम इस महान दिन में प्रभु यीशु का अनुकरण करने की कोशिश करें, उसके निमंत्रण को स्वीकारें और उसका अनुकरण करें। लेट्स मेक क्राइस्ट प्रेजेंट इन आवर लाइव्स। आमीन।